श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः। हरि ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। जगत के कल्याण के हेतु भलाई के लिए शंकर ने विस्मान किया। साधु पुरुषों के द्वारा एक ही वर्तन होता है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोह माया से लिपटकर पारस्परिक वैर भावना बढ़ाते रहते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। वे कहते हैं, सभी के लिए मैं दुख सह लूँगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने नहीं दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु ये दुख नहीं है, ये तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। साधु पुरुष कैसे होते हैं, वह तुलसीदास जी से सुनिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। कभी लोग कहे तो है, पण कणो कौन जाने का संत का हृदय न कह कौन सके। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। मंथन करते करते गौ माता कामधेनु प्राप्त हुई। गौ माता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है, वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया गया। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। इसमें दैत्यों को दे दिया गया, कैसे बोलेंगे? उच्चैश्रवा तो इंद्र के घोड़े का नाम है, यहाँ पर कहा दैत्यों को दे दिया। आगे चलो। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्चैश्रवा श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्चैश्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी भी।
जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिल पाता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है, यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसी में, किसी में, कीर्ति में, कि मैं यहाँ करो, देखो कितना बढ़िया हुआ। जिसे मान अधिक मिलता है उनके हाथों का पुण्य क्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं है और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है, उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बना लेते हैं। विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान को अमानी मानदो कहा गया है। स्वयं भगवान अमानी है किंतु जीवों को मान देते हैं। जिसका मन उच्चैश्रवा अर्थात कीर्ति के मोह में फंस गया उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्चैश्रवा को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी सी होती है, देवों को ये हाथी दिया गया। स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है, सूक्ष्म दृष्टि वाले को कामदेव सता नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों से देवों ने कहा कि इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम लेंगे। पारिजात और अप्सरा देवों को मिले। अब समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ये तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा कि हमें ये मिल जाए तो अच्छा हो, किंतु मांगने वालों को, इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस जगत में भी लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में वरमाला पहनाऊं। सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषियों के मंडप में लाया गया। ये ऋषि ज्ञानी भी है और तपस्वी भी, किंतु क्रोधी अधिक है। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है किंतु वह छलकने भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। लक्ष्मी का मन न माना। आगे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी नहीं है किंतु अतिशय कामी है। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला और काम का काला रंग बताया। देव महान होते हुए भी कामी है, अतः वे आगे चली। आगे बैठे थे परशुराम जी। वे जितेंद्रिय है, कामी और क्रोधी नहीं किंतु निष्ठुर है। क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं, अतः मुझे पसंद नहीं है। आगे मार्कंडेय मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी हैं और दीर्घायुषी भी, किंतु भरी सभा में आंखें मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये महात्मा तो अनासक्त है, मेरी ओर देखते तक नहीं है। मैं यदि इन्हें वरूंगी तो भविष्य में भी शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे। मार्कंडेय ने कहा, तुझे कैसे सुंदर मानूं? मुझसे तो नहीं, तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। जब तक वह तुझे नहीं अपनाएगा मैं तेरे दर्शन नहीं करूंगा। मुझे लक्ष्मी का मोह है ही नहीं। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तब प्रभु भक्ति का प्रारंभ होता है। तुकाराम के दारिद्र्य को देखकर शिवजी महाराज ने उनके लिए सुवर्ण से भरा थाल भेजा। तुकाराम ने कहा, जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब वह मुझे मिली नहीं। अब मेरा चित्त भगवान से जा लगा है।
तो वह बाधा डालने आ रही है। उन्होंने वह स्वर्ण भरा थाल लौटा दिया। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम नहीं करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। आगे चली तो वहाँ शंकर विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ वहाँ आई। शंकर कामी भी नहीं है और क्रोधी भी नहीं। लक्ष्मी जी ने शंकर को देखा। इनका स्वभाव तो मंगल है, किंतु वेश अमंगल है और चेष्टा भयानक है, और वे भोले भी बहुत है। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी ने सोचा कि वे ही उत्तम है। जिसका हृदय कोमल और मृदु होता है, उसी के पास लक्ष्मी जी आती है। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब तक नारायण की सृष्टि धरती की ओर थी। लक्ष्मी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वे इधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। सामान्यतः धन मिलने के बाद लोग चारों ओर नहीं देखते हैं। मैं, मेरी पत्नी और पुत्र, बस, ये ठीक नहीं है। धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखी का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया, किंतु बाद में जो निकला वह सभी कुछ देवताओं को मिल गया। अब तो जो कुछ निकलेगा वह हम ही लेंगे। इस बार मदिरा निकली। दैत्यों को मदिरा मिल गई। पियो, बस पियो। मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वह घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा, अब शक्ति नहीं है, युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था, वह कहने लगा कि वही पहले पिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वाह, ये भी एक तान है। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था, वह कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊँगा, और सभी दैत्य इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत नहीं मिल पाया। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति गृह कलेश होने लगता है, उसके घर में किसी को भी ज्ञान अमृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य टकरा गए। आहा, क्या सौंदर्य! मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता जी। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु संभव है कि किसी को सुंदर न भी लगे। सौंदर्य आंखों में है, वस्तु में मनुष्य ही सौंदर्य का आरोपण करता है। होती नहीं है, मनुष्य करता है आरोपण। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। जगत में जो कुछ सुंदर दिखता है वह सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत, भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जो संसार की मोहिनी में सौंदर्य और विषयों के मोह में फंसता है उसे भी अमृत नहीं मिलता। किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है, भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फंसा हुआ है, वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के रूप में न फंसे तब तक भक्ति फलवती नहीं होती, और भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्धि नहीं हो पाती। स्वरूप आसक्ति जरूरी। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी।
इसे विवेक से छोड़ना है। जो जो प्रभु प्रेम बढ़ता जाए त्यों त्यों विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी। समुद्र की ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी है, इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषयाशक्ति घटती जाएगी। आँखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा, और आँखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है, ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है। दैत्य कौन है? राह पर चलते हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन फंस जाए वही दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वह राक्षस है। कामातुर दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे, देवी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा कौन सा गांव है? तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य शुद्ध बुद्ध खो बैठे। भगवान सोच रहे थे कि इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे तो कई घर है। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ और नरसिंह मेहता के घर भी, वैष्णव के जितने भी घर है सभी ठाकुर जी के भी है। दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहिनी के वचनों का गूढ़ार्थ समझ न सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वह ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं यह कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उसे पूछा, इस घड़े में क्या है? तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं है, जिसे देखने से विकार जागे वह सौंदर्य ही नहीं है। दैत्य ने वह घड़ा मोहिनी के हाथों में दे दिया और बोला, देवी जी बांटेगी, देवी जी बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठलाया और पहले दैत्यों के पास जाकर उसने कहा, मैं आपका कल्याण करना चाह रही हूँ, किंतु वह ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे देवों को पिला दूँ और नीचे का जो अच्छा अमृत है वह आपको पिलाऊंगी, ठीक है ना? बेचारे मोहांध दैत्य वे कहने लगे, अच्छा अच्छा, हम नीचे का अच्छा भाग ही पी लेंगे, आपके हाथों से मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो भी बहुत है। वे मोहांध होकर बुद्धि गंवा बैठे थे, अन्यथा एक ही घड़े में अमृत दो प्रकार का कैसे हो सकता है जी? कामांध हो गए। दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो योग्य लगे वही करो। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबरा कर सोचने लगे कि इस बात में छल दिखाई दे रहा है जी। दैत्य राहु ने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ कपट है। इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देव पक्ष में बैठ गया कि जिससे अपना भाग्य गंवाना न पड़े। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई कि वह दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद न करने के हेतु राहु को भी अमृत दिया, जो कितनी बड़ी बात है। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किए। भोजन में विषमता कभी मत करो। जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रहणी का रोग हो जाता है। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है पाप का फल नहीं मिलता। जय श्री कृष्णा। यह भी तो सोचो, जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहां नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वहां आ पहुंचा। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है, बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीव से मनुष्य भक्ति करता है, तब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता है। किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने में लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आधमकता है।
मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ समझो। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता। अतः विषय रूपी राहु विघ्न डालने आ जाता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट करना है। राहु ने अमृत पीना शुरू किया ही था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया। अर्थात सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय राहु का नाश किया जाए। सुदर्शन को सांकेतिक अर्थ बता रहे हैं। सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय राहु का नाश किया जाए, किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय राहु मरता नहीं है। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो। अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, किंतु राहु वैसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती विषय राहु नहीं मरता। संत की कृपा से विषय राहु मरा। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषयी नहीं हो सकता। ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से ही निर्विषयता नहीं हो पाती। ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। गीता जी। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषय की आसक्ति और विषय की अनुरागता में से मन निवृत्त हो पाता है। दैत्य भगवान से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहिनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी नहीं मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट कपट विष्णु, तुम साड़ी पहन कर आए, तुम्हें लाज भी नहीं आई। देव और दानों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। रावण और हिरण्यकशिपु ने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हेतु था, भगवान के हेतु नहीं। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप का दर्शन किया? तो शिव जी मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे। भगवान ने कहा कि मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिव जी ने कहा, मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु, आपने तो काम दहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है मोहिनी के रूप को देखने के लिए? शिव जी, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोहिनी अवतार को भी देखना है। शिव जी अनादि और अनंत है, अतः ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना की। एक सुंदर उद्यान, उसमें पुष्पगुच्छ खेलते हुई सौंदर्यवती युवती। शिव जी ने यह देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान के माया से शंकर मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है और जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिव जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार करना बड़ा ही कठिन है। गीता में कहा गया है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरी इस माया को पार करना बड़ा कठिन है, किंतु मेरी जो शरण में आता है वह अनायास ही अपने आप ही इस माया को पार कर जाता है। शिव जी देह भान भूल गए। दर्शन करने वाला देह भान भूल जाता है। शिव जी सोच रहे हैं कि जब मात्र दर्शन से ही इतना आनंद मिलता है तो मिलन तो कितना अधिक आनंदमयी होगा। आनंद अद्वैत में नहीं है, आनंद अद्वैत में नहीं है, अर्थात द्वैत में। शिव जी मिलन के लिए आतुर होकर दौड़ पड़े।
वे प्रेम से आलिंगन देने लगे तो वहाँ चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे तो एक ही है। शिवजी ने कैलाश वापस आकर के ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है। मेरे शिष्यों, मन का कभी भरोसा न करो, ये माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी इसका कोई पता नहीं है। मैं जितेंद्रिय हूँ, ऐसा गर्व कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे, फिर आज तो कलयुग है। कलयुगी मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए। शिवजी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहिनी के मोह से बचा सकता है। 7वें मनवंतर में श्राद्ध देव नामक मनु हो गए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर भगवान वामन का अवतार हुआ। परीक्षित राजा कहते हैं कि मैं 7वें मनवंतर के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे उनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य जी का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य जी ने उससे विश्वजित यज्ञ करने को कहा। विश्वजित यज्ञ किया गया तो उसे यज्ञ से उन्हें सर्वजित रथ प्राप्त होगा नहीं। शुक्राचार्य जी ने कह दिया ऐसा। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्ति तत्व से यह शरीर बना है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। शुक्राचार्य अर्थात संयम, ब्रह्मचर्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलि बना है। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि जैसे जितेंद्रिय बनो। बलवान बने हुए बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया। बलि राजा ने देवों का पराभव किया। स्वर्ग का राज्य दैत्य ने हस्तगत किया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भृगु कच्छ मतलब भरूच और बड़ौच से आए। अश्वमेध यज्ञ किया वहाँ पर बड़ौच कर। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण घबरा कर भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिले। कश्यप ने कहा कि दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं, नीति ही जिनका शिरच्छत्र है, उन्हें कौन मार सकता है। जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः उन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। अतः भगवान शक्ति से नहीं, युक्ति से देवों को सुखी करने का यत्न करेंगे। इसी कारण से वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी बलि को नहीं मारा। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो। फाल्गुन मास में यह व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप से आएंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें
तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी गृहस्थों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं है, फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। यत्र योगो ये योगिना। जो लोग योग साधना नहीं कर पाते हैं उन्हें गृहस्थाश्रम योग का फल देता है। गृहस्थाश्रम में धर्म ही मुख्य है, काम सुख तो गौण है। जब से वर राजा घोड़े के बदले मोटर पर सवारी करने लगे हैं ना, गृहस्थाश्रम में गड़बड़ हो गई। आजकल के वर राजा को डर लगता है कि घोड़ा गिरा न दे। जो एक घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता, वे 11 घोड़ों को 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को कैसे नियंत्रित कर सकेगा। गृहस्थ को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए होता है। सत्संग से गृहस्थाश्रम सफल होता है। जो आनंद योगी को समाधि में मिलता है वही आनंद गृहस्थ घर में पा सकता है, किंतु इसके लिए पति पत्नी को चाहिए कि वे एकांत में श्री कृष्ण कीर्तन करें। शास्त्रों में गृहस्थाश्रम की तो बड़ी प्रशंसा की गई है, और जो निंदा की गई है वह तो वासना की है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना बुरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार कहा है कि गृहस्थों का आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है कि अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को भी खिलाने वाला श्रेष्ठ है। योगी परमात्मा से खेलता है, अतः श्रेष्ठ तो है, किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं है। गृहस्थाश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थाश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण ही वह बिगड़ता है। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीते हुए तपश्चर्या करते थे, अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति पयोव्रत करे और उसका पति कश्यप सा बने तो भगवान उसके घर में जन्म लेने को तैयार है। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से जो ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता है। कश्यप का अर्थ है मन, जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई होती है, वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने और पति कश्यप बने तो परमात्मा उनके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभुमय हो सकता है, तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त भी कर सकता है। पवित्र गृहस्थाश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य जी ने सत श्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा की तो मीमांसा करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य का कारण भूत जो है ना, उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गए। तुम इन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से नहीं देखना, किंतु भगवत दृष्टि से देखना है। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आँख और दृष्टि देती है, किसी का भी बाह्य आकार मत देखो। एक बार राजा जनक की सभा में मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। जनक राजा ने मुनि से पूछा, महाराज, हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आपके इस सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा कि सबके सब मूर्ख हैं। आप सब मेरी देह को देख रहे हैं।
ये तो है ही मिट्टी का। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की आकृति को देखता है, आकृति को नहीं। मनुष्य की आकृति को देखता है, मूल में जो आकृति है ना उसको नहीं। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त होती है। मेरी कृति को तो देखो। परमात्मा कृति को देखते हैं और मनुष्य आकृति को। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक को देखते हैं। दिति ही भेद बुद्धि है और अदिति अभेद बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति है। दिति भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है, जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अदिति अभेद बुद्धि भगवान वामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही तो ज्ञान है। मूल्य आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल्य सुवर्ण का है, आभूषण विशेष के आकार का नहीं। एक महात्मा के पास सुवर्ण में से बनाए हुए गणपति थे और सोने का ही एक सुआ भी था। महात्मा वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद शिष्य मूर्तियों को लेकर शायद झगड़ा करेंगे, अतः मैं इन्हें बेचकर भगवान को भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने लगे। गणपति की मूर्ति तो 2 तोले सोने की थी, सुए की 11 तोले सोने की थी। सुनार गणपति की मूर्ति से सुए की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, गणपति तो देव है और सुआ तो जंतु, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति का दाम कम क्यों दे रहे? सुनार ने कहा, कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूँ, देवता या चोए की नहीं दे रहा हूँ। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते। वे तो सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरा काला जैसे भेद उत्पन्न होता है। जब तक ये भेद बुद्धि है तब तक विकार वासनाएं भी रहेगी। अदिति ब्रह्म वृत्ति है। ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से ही अनेक बने। स्वप्न अवस्था की भांति जागृत अवस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही है, अतः सभी में एक ही को निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है उसी का आकार मन में स्थिर हो जाता है। व्यापारी का मन द्रव्य आकार में स्थिर हुआ होता है, सो वह सपने में भी रूपये पैसे देखता रहता है। इसी प्रकार भक्ति की चित्त वृत्ति भगवद आकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, चिंतन करो, पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान तो एक प्रभु का ही करो। जिसकी आंखों में अर्थात ध्यान में पैसा ही है, वह हर स्थान पर पैसा ही देखता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहाँ उसने गुलाब के फूलों का ढेर सा देखा। उसके मन में यह भाव तो नहीं आया कि इन फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव था। अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूँ तो बहुत लाभ हो सकता है। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, अतः सुगंध है। वे तो जल थल आकाश पाताल सभी में अव्यक्त है, अव्यक्त रूप से विराजमान है। अतः सभी वस्तु में भगवत भाव रखो। दृष्टि भगवन्मयी होगी तो हर कहीं भगवान ही दिखाई देंगे। गोपी की दृष्टि परमात्मा में थी, वह जहाँ जाती थी कन्हैया का ही उसे दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियों को तो वे गोकुल में ही दिखाई देते थे। गोपियों ने उद्धव जी से भी कहा था, आप किसका संदेश लाए हैं? कन्हैया हमारे साथ इधर ही तो है। और संदेशा भी क्या लाए होंगे? गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार कृष्णमय। जित देखो तित श्याममयी है, सूरदास जी का वचन है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्यामा गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भर्यो है, लोग कहत यह बात नहीं है।
नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता फैल गई है। मतलब जहाँ भी श्याम है वो कृष्ण का रूप है। गोपियाँ जानती नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़ गए। वे तो यही कहती थी कि जहाँ भी जाते हो कन्हैया तो मेरे संगी है। यह है गोपी प्रेम। जीव को भय रहता है क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर सकता। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इस शब्द को उल्टा पढ़ेंगे तो होगा पश्यक, देखने वाला, चालक, चालाने वाला, बक्सक, खाने वाला, वैसे पश्यक, देखने वाला। उपनिषद के अनुसार कै का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्म आकार हो, ब्रह्ममयी हो, तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक। बाधक तो है गृह आसक्ति। गृहस्थाश्रम में कामासक्ति, द्रव्यासक्ति, विषयासक्ति बाधा है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में ही है। संसार में ही सुख है, ऐसा जब तक मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषय में ही सच्चा सुख हो तो निद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है। विषयों को त्याग कर, भूल कर निद्रा की इच्छा होती है। वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। फिर से पढ़ो, देखो, विषयों को त्याग कर, भूल कर निद्रा की इच्छा होती है। विषयों को त्याग कर, कोमा, भूल कर निद्रा की इच्छा होती है, कोमा। वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान गीता में कहते हैं, अविनाशी, अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। सर्वस्व साहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। अंतर्यामी के रूप से ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निवारण और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अदिति ने पयोव्रत किया, उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्न अवस्था में ही वंदन किया, स्तुति की, जगतपति लक्ष्मीपति। तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। भगवान ने उससे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे इस स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। वेद में अदिति शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे, उनकी वृत्ति नारायणाकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई, 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगे कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। परम पवित्र समय आया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजियारा छा गया, हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी कामना का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। कामना का नहीं, वामन का।
कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मूक हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। संकीर्तनम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय
जपो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि 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 लक्ष्मी नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि बोलिए भगवान हरि की जय। रामस्तुति। श्री रामचंद्र पालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंजा
तथवि नवनील नीरद सुंदरम पीतमान उदरित रुचि शुचि नौमि जनक वरम भजु दीन बंधु नेसदानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदयानंदु कंद कौशल दशरथ नंदनम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम जानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कांज निवास कुरु मादि कलदल गंजनम मिले सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान शील सुजान तेरावरो एहि भांति गोरी अशीष सुनिसिय सहित हिय हरसी अली तुलसी भवानी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली रानी गौरी अनुकूल चियहि हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फर कन लगे सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री राम अवतार। दीन दयाला कौशल्या हितकारी जित महतारी मुनि मनहारी रूप विस्तारी अभिरामा तनु घन श्यामा आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला सिंधु करारी कह दुई कर दौरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता या गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता ना सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता मम हित लागे जन अनुरागी प्रकट श्री कंता मांडनिकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे उपजा आसी उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे जब ज्ञाना प्रभु मुझसे कहाना चरित बहुत विधि किन्न सहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रू
अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावे हरिपद पावे न परहि भव कूपा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। वास्तव में संकीर्तन संकीर्तन है, नस नस खुला ही मत पंक्ति में बड़ा आनंद आया वास्तव में। जय सिया राम, वर्णनातीत। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो देखो वो पैर गया नीचे। वो इसको जाएगा। हरि ओम तत्सत। हाँ मोह माया है, अभी माया ही। आ माया सात्विक है, बात तामसिक। श्री राम जय राम। जो मिलेगा मिलेगा तो आनंद लेना चाहिए, है कि नहीं? सुख तो वही सुख ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। भक्ति को आश्रय लेकर बात तो है। दिन के बहुत ढूंढी मैं बाल्टी कौन ला दी बरो खटे मेल दी बीमा ही सीमेंट थोड़ी बाबा ये पड़ी सीमेंट कराऊं फिर भी मैं काट दी मैं पुराने नहीं अद्दी को बारात में लगा नहीं के बावे 3-4 दिन पुरानी कट तो बात नहीं सस्ती में तो रात में कार्रवाई करती फिर मार लगा छोटी जब रात में है तो भी लगा लगाई चाहिए लगा लगा तो बचा 17 समझने कट गया तो अरे यार तिड़फड़ाहट हो जाए मैं ये गाली दे टिप जाए अरे बच्चों को ना पिता निकाल ले ना बटुक ने पसंद है ये बच्चों को तो मीठो तो पसंद ही है तो मीठो खाए मीठो खाए मेरी रोटी राजी है तो काल गया ना बैठे हो ना डेली पर हाँ तो जी दादा बटे दूध आवे का मारो आवे तू दूध दे दे सीधी बंदी नहीं करता है बोलो बिल्कुल ठीक है मेरी राजी इसमें तो बोतल लेकर अच्छा बात बोतल निकल जाएगा अब दूध में बोतल में अलग से मंगावे आप बोतल अलग है अभी वो बहुत देव है बात बैठो ज़्यादा नहीं काटने से रोजीना थोड़ी थोड़ी खुआ देना है थोड़ी थोड़ी रोजीना खुआ देना
આગળ 9-10 બજેથી આયા ભીડવાણે से आया मारला साडवाड़ा ओला आवा मुका जाओ बताने की जो मुकाओ के बन दरबार है पूरा साइड है दो बार है उसको आगे सब नमस्कार व्यासाय नमो नमः व्यासपुत्राय पुनः नमः व्यास है व्यास के पुत्र को विवाह गोमर एक मत साधारण में प्रसर तब रेडी रह गई मैं फूल से चला मैं सिंगल चलाऊँ ना जब फूल तीन में समझ मेरे वो किसी ना आया वो किड़ काट लायो वो किड़ काटी हो वो मन कहता है जब महाराज का चल जाऊँ के वो पकड़ो माल पकड़ो कुर्सो गांजो वो बात मत कर ले अब बाहर ही कंठ पकड़ काट दे गोड़ो बात कर ले पचे भी ने माँ ने प्रमोद बांधी दी हो तो तू कर लाना ने मैं जाऊँ भी तू जानेगी निजर को नहीं हुआ है हेलो निजर को नहीं हुआ जरूर वो तो हाँ कमजोर हो गया नहीं गोड़ में तोड़ा बात आवाज का खाना कर दे कमजोर तो हो जाए अजय सूरज ही कमजोर हो जाए इस तरह सुबह रवे के एकड़ी लगन सो गा बाव आथा बड़ो हूँ दूसरा उत्तर चौतर में डाल रही हूँ पर शौक है खत्म है हाँ चौतर में हूँ वाह वाह तो भी काला क्यों रंगो तो दौड़ा ही रहने जाना है जी नहीं खराब होगा तो दूध का कहानी खराब है थोड़ा बढ़िया बात है तो होना भी चाहिए बढ़िया है जोश बनाए रखो कमजोर हो नहीं था सही डबल हो और बना राम राम गोविंद देवाय नमो नमः नमो राम राम गोविंद भगवान फुलवाड़ा किसी दौकने हाथ से ही करते देख देते कोई जैसे केंद्र में आज सुबह बनेंगे देखिए बहुत तो वही यार
वर्ष में रोटी बड़ी बनेगी आज का बने कोई आओ तो आज बाबू जी तो बनाया करे हाँ वही बना वो खाली एक आध दो जना जो कोई साझदार खत्म हो गई ना हाँ बाबा लोग बतूना नहीं आए बस सब खत्म हो गए फिर बतूरे नहीं आए बतूर मिल गया बस वो जैसे जाने को मिले बतूर वो बच भी रहे कोई स्वार्थ तो नहीं हो और बटन कौन ना रहा गुरुजी देंगे वो करना तो मैंने नियम को बोलो ऐसा साइड हो है उनको तो उसके बाद में मैनेजमेंट को नियम हुआ और सारी उड़ीसी नमस्कार बने जाने में तो यार राजपाल राजपुरा राजपाल राजपुरा अंदाज से कहो मैं भी पुणे अरविंद जी प्रिंसिपल हो रहे भाई कोई गांव है गुस्सू के आसपास ही कोई गांव है बटे प्रिंसिपल है बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है इतिहास को तो पक्को मास्टर है ये तो बात है राजपाल हाजर हाँ अब तो द्वारपाल होगा मैं तो राम राम रोज आण को हाँ लगा चल रहा है सर जय श्री कृष्णा पन्ना महाराज भी ऐसा है
सियाराम जी, जय सियाराम जी। जय सियाराम। वो नाई हो केस कर रहे हो। जय सियाराम जी, जय सियाराम जी। वो बड़ी तो जो ही होता है, जय सियाराम जी। बच्चों 1 किलो को नहीं रह सकता, वो बच्चे में रह गया है। जय श्री कृष्णा। राम राम विद्याधर जी, राम राम। और 3 पक्षी देखो कैसा प्यारा उड़ रहा है। वो देखो कैसा उड़ रहा है। 3 जलचर है। अजय काल में फोन करूँगा तो अजय हरे राम। कौन है? अरे बर्तन कोई बर्तन दुकान गई थी मैं खातर। अच्छा जब मैं बाजू वाला छिपो काल में रखाते सूट है मन घर बता दे। अच्छा। होती हो बनी के वो जब मेरा घर दिखाओ ये वो जाने को नहीं जाने ने ना वो बिन कहते तब हाल के संजोग से ना ठीक है, लिया चिका बढ़िया बढ़िया बात। फोन किया घर छोड़ दी। जब वो को लिया तो बर्तन की जगह है बात रुक रही है। अब बीम फिक्स है वो। हाँ जब आपको बीम बर्तन पड़े रहे ठीक है, नाप को ही लाया पड़े ये आओगे को नहीं हर कस तो राम भी का नाप तो मैं तो लाई तो छोटो ही हूँ देख मेरे हिसाब से छेद नेरा काटना पड़े कुछ। अब वो ठीक पड़े ना मार लो बचा रसोई में। हाँ वो कद लेती वो तो काल लेती। हाँ बिना पहले ही कह दो भैया मान तो फोटो भेज दो होता है नाप भेज दे बार फोन कर क्योंकि भी मैं छेद है भी छेद के अनुसार फिट होगा भी तो काटे रहा तो अपन भी नाप कोई चाहिए ना वो। हाँ वो देख लो तो देख रहा हूँ एक मिनट वो हाँ अतोड़ा ना अब तो बड़ो है बता तो जी देख मेरे हिसाब से देख लो वो ठीक तो ले ये भाई वो ऐसी भी वो आप देख ले और तो बर्तन की गति जगह रुक रही है ना नीचे
अरे वो एक छिपू है ना तन स्टैंड है और सेम ही है सासू जी है ना यही है वही है ना वही है जरा ओ अभी की सेम ही है ना अच्छा खाला का समझी भी साइड में संचार हो है वो तो ही है जरा वो तो ही है हां अच्छा छेद है ना हां मगर इसे उनको बात छेद बोले छेद है ही क्या नहीं बट्टे भी छेद करेड़ा है ना बट्टे करेड़ा है ना वो बस दूसरी जगह कौन करना कभी में कर दे काल मको मुकेश हवे तना मुकेश है लगा दे इसको नाप लियो एक काम कर नाप लियो और मत एक नाम ले लो मेरे पास मीटर दे डाल लो वो दूसरी जगह छेद कर देंगे हां वो देख तो दे डाल मीटर दे वो तो हम तो मती का नंबर कार्ड दियो वो आपको तो बार बात कर लेंगे 0 बजे उड़ी लाना दीजिए फोटो ले लिया नहीं तो उड़ी लाना तो नहीं ले सुशील है कौन है वही है गोविंदो सुशील जादोरी है कौन है वो गोविंद नाम है जाता ही है अठीना दाएं साइड की दुकान है की बात तो श्रीया का हां तो आगे ना जाना ना बात तो श्रीया का हां वही है ना भाई पुरानो है वो कोई वो भी से लाता हाँ तो सदा को भाई मार पापा को जानकार को आप सदा से भी क्यों ले मैं बाप मैं पकड़ू क्या ले भाई ये तेरी गली मारा देखा कैसे तुम्हारे भाई हमने मारा बात को आ गया वाड़ भेजा मारूटे खाते वो टाइम लास्ट की मैं तो खाई अब बटे आता ना बना शुरू करती और करे आज घर भी तो बाजार वाले पाव सब्जी क्यों को नहीं बनाते तो चाहिए बड़ा कंडी बनाएगा कभी को नहीं खाए तो मेरा पापा फिर तो बता सकती हो तो 30 इंच है वो 30 इंच को है मत बार हां कभी 30 इंच को चाहिए अरे कढ़ी है तो दाल लगे तो भैया मैं क्या को खाना बना दूं बता मेरे को तो नहीं आता है दिन को तो कर दिया चढ़ा कर दिया कड्डी बना दी और सुबह तो सब्जी का जोड़ा ना मुझे ज्यादा 3-5 करोड़ का तो चावल डाल दूंगा सब्जी तरह तरह की चाय चोट के और चावल भी कुकर में करना डायरेक्ट गेटिव ना कोनी खाए पानी ले रहा उबाल दी नो मतलब वो बड़ोड़ो तो है ना अब तो बस वहां करने की मसाला ले और मसाला ले ढीला ले थोड़ा करे ये चोट के और रसोई है ना रसोई जाना को हलवाई किंडार जाए ना जिया किंडा दे पूरन एक डब्बो खटारे रताली सब्जी में भी बहुत मसाला बैठ जा भाई जी मैं रताली सब्जी में हां तो मेरे भाई खाने को नहीं वो गरम मसाला नहीं खाना आ और कुछ है कह जी की को नहीं कहो कि बहुत स्वाद है जी जी कहो बहुत खराब हो ना भाई स्वाद खराब देखो सब्जी तो चट्टा खोस रहा है एकदम मसाला नहीं अंका गेरे ना जी तो आप कहीं का खराब बना दी बेटू ना ना क्या ना कह लाइक रंग के जरा कह तो भाई बिल्ली को लेकर राम एक दिन चने की दाल की सब्जी बनाई बच्चे भी नानी नहीं बनानी तो फिर राजी हुई और दीदी बनानी भी तेल मिर्ची कम खाती जब वो सब्जी बनाई यहाँ तो मैं कोई तेल और कोई मिर्ची को दो था मैं बोले भाई राजी ना मत भी खाने नहीं करे वो मैं केक को दे दे मैं रोटी खा रोटी दे यहाँ का फिर बोले तो खा तो दे नानी ने फिर केक क्या कर दे नानी बोले भाई केक करे फिर नानी को बोल दिया क्या बना केक रहे फिर सब्जी बनी चने की दाल को तेल के बाद मैं देख बोले वो नानी जी खा ये बनानी भी है मैं देख कर डॉक्टर रख दी ये वो खाना तो ठीक है आया वो बहुत बनानी है सब्जी तो बड़ी आई और ना गट्टा गट्टा बहुत सोच रहा वो तो मोरन गिरे थे फुल मोरन तो गट्टा तो मैं बनाया वो क्या गट्टा बना ले लिया और फिर मैं बोले भैया अब उबालना टेकू पहले पानी चढ़ायो तो आखिरी में घेर दी रम्मा बोली रे अरे पानी उबालना है चौकी लगा भाई जड़ा के मैं तो बाप उबाली में की चौकी उबाली में बना दोबारा चढ़ाने में बोले एवढा तो मैं झाड़ू तो कर दी बना तो उबलगा नहीं आटो लगाए उबलगा नहीं साफ में दे पड़े नहीं ना पड़ी और फिर ना झाड़ू पोछा का लगा दी ना वो तो भाई गणेश जी तो बैठे बैठे ना फिर हाल ही कोनी मैं बताऊं जाती बात फिर एक कूड़ा में से काटे और भी कूड़ा में से काटे और फिर भी बैठ गया वो तो भाई प्लास का मार फिर पोछा लगाना मोबाइल तो बहुत ही लगा जब मेरे भी कुछ नहीं है अरबी एक नहीं है कर देना वो यहाँ पे क्या बाकी भी ना धो लियो
श्री राम।